Hey everybody, welcome back to another video. My name is Zayan and मैंने recently purchase किया है मेरा new camera बहुत सालों के बाद जो है Fujifilm X-H2, one of their top of the line cameras in APS-C sensor lineup. And I'm coming from a Canon background जिसने use किया है Canon M50, Canon 200D, Canon 5D Mark II. And उनको sell करने के बाद मैंने decide किया है I will move full time to Fuji ecosystem. बहुत सारी YouTube videos देखने के बाद, reviews देखने के बाद, documentation पढ़ने के बाद, बहुत सारे Fujifilm shooter से मिलने के बाद I finally decided कि going forward I will invest full on Fuji ecosystem. And इस वीडियो में मैं 7 reasons देने वाला हूँ why I chose Fujifilm over Canon जो कि मैं यूज करता आ रहा था, and also even Sony जो कि एक बहुत ही बड़ा contender था when I was making a choice to a new camera. So 7 reasons से बात करने के पहले let's talk about मेरा use case क्या है so you can relate to it. So मेरा use case है 70% photography and 30% videography. So मुझे एक hybrid shooter कैमरा चाहिए था जिससे mainly मैं photography के लिए यूज कर पाऊँ because I do travel and landscape photography. I'm not a professional photographer. I'm still learning a lot of things. I am an amateur at very best जो कि मैं फोटोज खींचता हूँ, पोस्ट करता हूँ just for myself on Instagram and just for my memories. So उसके लिए 70% use case I wanted a new camera and 30% I also shoot YouTube videos like this. अभी ये वाली तो मैं किसी और कैमरा में शूट कर रहा हूँ but I wanted to upgrade क्योंकि जो मेरा YouTube कैमरा था इट कैन शॉट मैक्सिमम एट 1080p एंड आजकल 4K का जमाना है सो आई थॉट ओके लेट्स अपग्रेड. सो 30% थोड़ा बहुत YouTube का भी काम रहता है वीडियोस के लिए, बट इसके अलावा आई डोंट रियली पुश कैमरास टू सिनेमैटिक लिमिट्स की मुझे 120 FPS चाहिए, 240 FPS चाहिए या फिर बहुत ज्यादा हाई डायनामिक रेंज चाहिए, लो लाइट कैपेबिलिटीज चाहिए. तो ये सभी रीजंस होते हैं एक नया कैमरा लेने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि है Fujifilm की फिलॉसफी. सो जितना मेरा समझ में आया है इतनी रिसर्च करने के बाद, सो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारी कैमरा कंपनीज होती हैं, उनकी अलग अलग फिलॉसफीज होती हैं एंड कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि इवन दो जो प्रोसेसर और जो सेंसर कैमरा के अंदर उन्होंने लगाया है वो बहुत सारे फीचर सपोर्ट करता है बट वो स्टिल उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखती हैं ताकि जो लोग हैं उनके टॉप ऑफ द लाइन कैमरास खरीदे. अगर मैं एग्जांपल दूं तो कुछ कंपनीज जिनका सेंसर, जिनकी बॉडी की थर्मल कैपेसिटी, जिनका प्रोसेसर सपोर्ट करता है 4K 120 FPS रिकॉर्डिंग, बट वो स्टिल उसको 4K 30 पे ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे ताकि आप उनका टॉप ऑफ द लाइन कैमरास खरीदो. सो व्हेन इट कम्स टू Fujifilm, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, Fujifilm की फिलॉसफी बहुत ही ओपन है. जितना उनका सेंसर, जितना उनका प्रोसेसर एंड उनका थर्मल मैनेजमेंट कैमरा का सपोर्ट करता है उतना फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. दे डोंट लिमिट फीचर कि आप उनका हाई एंड कैमरास खरीदो. ऑफ कोर्स जो हाई एंड फीचर्स हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो वो अपने से डालते हैं, दैट बिकॉज की वो सपोर्ट ही नहीं करता. सो दैट वाज रियली समथिंग दैट आई एडमायर्ड अबाउट Fujifilm. इसका एक और एग्जांपल ये है कि अगर आप Fujifilm के बहुत ही पुराने कैमरास देखो, उनके आज टिल डेट तक अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं. Whereas if you look at some other lines, some other companies की एक टाइम के बाद अपने पुराने कैमरास के नए अपडेट्स निकालना बंद कर देते हैं. दैट मीन्स कि डाउन द लाइन उनको फोकस करने में नई चीजें नहीं मिल पाती या फिर नए सॉफ्टवेयर उनको अपडेट्स नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं. सो मेरे लिए जरूरी था अगर मैं कैमरा लूँ तो एटलीस्ट नेक्स्ट 4 से 5 से 6 साल तक एटलीस्ट मैं उसको यूज कर पाऊँ अच्छे से बिफोर मूविंग टू अ न्यू कैमरा. सो दैट वाज अ रियली गुड थिंग अबाउट Fujifilm. इनकी फिलॉसफी में ये भी है कि दे डोंट कम्पीट इन द मार्केट जहां पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी रश है. सो अगर मैं बात करूं कैनन की, अगर मैं बात करूं सोनी की, so they are making full frame cameras. However, Fujifilm में you don't see a full frame cameras. Fujifilm are still in APS-C sensor जो कि crop sensor होता है 1.5 1.6x का, उसमें crop होता है, या फिर they are making medium format cameras जो कि even full frame से ही बड़े होते हैं. So X lineup और GFX lineup आपको Fuji में मिलेगी. X lineup is their APS-C lineup and GFX is their medium format lineup. So that was a good philosophy कि क्यों ही compete करना है उस मार्केट में जहां पे ऑलरेडी बहुत crowded है, ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. So let's stand out. And स्टैंडिंग आउट की अगर बात करूं तो ये है सेकंड रीजन मैंने क्यों Fujifilm का कैमरा खरीदा. एंड बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे. इट्स बिकॉज ऑफ देयर फिल्म सिमुलेशन. सो बैक इन द डेज जब डिजिटल कैमरास, DSLR एंड पॉइंट एंड शूट्स अवेलेबल नहीं थे, सो पीपल यूज्ड टू शूट ऑन फिल्म्स. आपने देखा भी होगा कोडाक के कैमरास होते थे, लाइका के कैमरास होते थे. उस टाइम पे Fujifilm वाज वन ऑफ द प्रीमियर कंपनी जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स निकाली थी एंड दे वर रियली रिसर्चिंग एंड पूरा R&D उन्होंने करके बहुत सारे फिल्म्स क्रिएट किए थे टू गेट नेचुरल कलर्स, टू गेट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलर्स. सो उनकी जितनी भी वो रिसर्च है, जितना भी उन्होंने R&D की थी उस टाइम पे टू बिल्ड देयर फिल्म्स, आज उन्होंने वो डिजिटली अपने कैमरास के अंदर डाली है. लाइक अगर मैं X-H2 की बात करूं तो उसके अंदर 19 फिल्म सिमुलेशंस आते हैं विच गिव्स यू अ फीलिंग कि जो आप फोटोज खींच रहे हो दैट इज इक्वली कंपेरेबल टू अगर आप फिल्म से फोटो खींचो, बिकॉज फिल्म की फोटो की कुछ अलग ही बात होती है. दैट वाज द एनालॉग वर्ल्ड बट नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म टू डिजिटल वर्ल्ड. बट वो सारी R&D, वो सारी चीजें, वो सब कलर साइंस Fuji अपने डिजिटल कैमरास में भी लेके आया है. यूजुअली इसका कंपैरिजन
जो अगर बाकी कैमरास में करूँ तो उसमें उसको बोलते हैं हम फिल्म प्रोफाइल्स। लाइक कैनन के अंदर एक पोर्ट्रेट की प्रोफाइल आपको मिलेगी, लैंडस्केप की मिलेगी, बट फूजी फिल्म की दुनिया में उन प्रोफाइल्स को हम बोलते हैं फिल्म सिमुलेशन। यू विल फाइंड क्लासिक क्रोम, यू विल फाइंड प्रोविया, यू विल फाइंड लॉट ऑफ अदर फिल्म सिमुलेशंस, एंड दीज रियली स्टैंड आउट। अगर आप कंपेयर करो डिजिटल फोटो फॉर कमिंग फ्रॉम कैनन, पैनासोनिक और सोनी, यू कैन सी दैट उनके जो कलर्स हैं कहीं हद तक सैचुरेटेड है एंड शार्पनेस इज देयर एंड दे आर मोर डिजिटल, बट फूजी फिल्म के अंदर देयर इज एन एनालॉग वाइब, देयर इज अ फिल्म वाइब, एंड दैट इज व्हाट मेक्स फूजी फिल्म स्टैंड आउट. So instead of competing in a full frame sensor market, they actually concentrated on their strong points, जो कि था lot of experience in color developing film, and वो उन्होंने अपने डिजिटल कैमरास के अंदर अडॉप्ट किया है. नाउ बात करें APS-C सेंसर लेना 2024 में, वो भी इतना महंगा जिस रेंज में यू कैन गेट अ फुल फ्रेम सेंसर. सो आई वुड से कि ये बहुत सब्जेक्टिव है, एंड आई वुड से कि APS-C सेंसर लेना इस केस में मेरे बेनिफिट के अंदर ये, विच आई विल एक्सप्लेन इन अ बिट. बट ऑब्वियसली फुल फ्रेम सेंसर के एडवांटेजेस होते हैं. सेंसर साइज बड़ा होता है तो यू कैन गेट मोर लाइट, अच्छी खासी उसकी लो लाइट कैपेबिलिटीज होती हैं. यू कैन गेट मोर क्लैरिटी बिकॉज सेंसर उसका ऑफकोर्स बड़ा है APS सेंसर में. एंड देन फुल फ्रेम सेंसर में यू डोंट हैव टू डू कैलकुलेशंस. अगर उन्होंने बोला कि 35 मिलीमीटर का लेंस है तो वो 35 मिलीमीटर की ही फोकल लेंथ होगा. हाउएवर अगर 35 मिलीमीटर को आप क्रॉप सेंसर APS कैमरा में लगाओगे तो उसकी फोकल लेंथ ऑफकोर्स 35 नहीं होती. दैट विल बी मोर देन 35, दैट वुड बी अराउंड 50 मिलीमीटर. सो ये चीजें ऑफकोर्स बेनिफिट्स है फुल फ्रेम कैमरा के. बट मेरे यूज केस के लिए आई वुड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है इसका सेंसर साइज. ऑफकोर्स मैंने उसके लिए भी इसको लिया है. एज आई मेंशन इट्स एन APS-C सेंसर. इसकी लो लाइट कैपेबिलिटी ऑफकोर्स फुल फ्रेम से कम होगी, बट एज आई मेंशन कि इट फोकस ऑन इट्स स्ट्रेंथ्स, दैट इज इट्स कलर साइंस एंड फिल्म सिमुलेशन. बट एक और डिसएडवांटेज होता है फुल फ्रेम सेंसर्स का, वो होता है कि पूरे फ्रेम को कवर करने के लिए यू नीड अ बिगर लेंस, एंड बहुत सारा ग्लास हैवी लेंस चाहिए होता है. बहुत महंगे आते हैं फुल फ्रेम के लेंस, एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज की कैमरा तो ले लिया बट एक्चुअल में लेंसेज भी लेने पड़ते हैं आपको, बिकॉज इट्स इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम. एंड APS-C सेंसर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि सेंसर छोटा है तो जो लेंस है वो भी छोटा होगा. एंड यू नो मी कि मेरे को कितना पसंद है एक पोर्टेबल यूनिट, एक स्मॉल यूनिट, एक शॉर्ट यूनिट. अगर ये जो मैंने इसमें लेंस लगा रखा है 23mm का, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कैनन में या किसी और में देखूं तो लेंस वुड बी वेरी बिग, लेंस वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. 1.5 लाख 3 लाख रुपए तक के लेंस आते हैं फुल फ्रेम सेंसर के. सो मेरा मोटिव सिंपल था कि मुझे एक ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट करना है जिसमें फ्यूचर में मैं अपग्रेड्स करूं तो मेरे को अपना बैंक अकाउंट पूरा खाली ना करना पड़े. सो कैनन के अंदर मैंने देखा RF माउंट के जो लेंसेज हैं नए वाले बहुत ज्यादा महंगे हैं, एंड जो सस्ते वाले भी हैं दे आर नॉट दैट ग्रेट. बट फूजी फिल्म हैज अ ग्रेट लाइनअप ऑफ लेंसेज. दे हैव लेंसेज ऑल द वे फ्रॉम ट्रैवल फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी टू ऑल द वे टू द वेरी एंड पोर्ट्रेट एंड वाइल्ड लाइफ. हर चीज के पास दे हैव वेरी गुड क्वालिटी लेंस. वेदर सील्ड लेंस मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल. सो बहुत ही अच्छी चीज है ये फूजी फिल्म के लेंसेज की, एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. एक बहुत अच्छा लेंस यू कैन गेट 35-40-50 हजार की रेंज में फूजी फिल्म के अंदर, विच इज लाइक ग्रेट, विच इज नॉट पॉसिबल इन कैनन एंड सोनी इकोसिस्टम. Canon can make RF mount अभी तक तो, and you cannot get lenses from Sigma, from Tamron. So Fujifilm के साथ ऐसा नहीं है. So this camera comes with an X mount, and you can buy lenses from Sigma, या you can buy lenses from Tamron, 7 Artisan और बहुत सारी कंपनीज है जो कि X mount lenses बनाती है for Fujifilm. When it comes to lens selection, you will not feel left out when you come to Fujifilm ecosystem, and that was one of the major reason I bought an APS-C sensor camera from Fujifilm. Next जो reason है जिसकी वजह से मैंने Fujifilm कैमरा ली है वो है इसकी build quality. So this entire body is made of aluminum and magnesium. It has a very good rubber texture to it. इस बॉडी के अंदर इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन है फॉर 7 stop, which is amazing, जो कि हैंडल फोटोग्राफी, हैंडल वीडियोग्राफी के लिए बहुत आपका वर्कफ्लो बहुत ही स्मूथ इजी कर देता है. एंड द ग्रेट पार्ट इज कि पूरा कैमरा वेदर सील्ड है, जैसे मैंने मेंशन किया. इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है. एंड ये सब फीचर अगर आप किसी सोनी या किसी कैनन कैमरा में लेने जाओगे, सो दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर लो रेंज कैमराज. बहुत ही हाई रेंज में आपको जाना पड़ेगा, और उसके अंदर भी कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आई वाज आल्सो लुकिंग एट कैनन का R8 कैमरा. उसके अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं है, जबकि वो ऑलमोस्ट सेम रेंज का है एज दिस कैमरा. एंड सिमिलरली सेम रेंज के कैमराज के अंदर जैसे अगर सोनी में चाहें तो उसके अंदर वेदर सीलिंग नहीं है, सो आप डस्ट से, मॉइस्चर से अपने कैमरा को नहीं बचा सकते. एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो पिक दिस कैमरा. सेम रेंज के अंदर यू गेट वेदर सीलिंग, यू गेट मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बॉडी, यू गेट अ ग्रेट ग्रिप, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है. इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर 7 stop के बिल्ट इन है. व्यू फाइंडर तो इसका आई थिंक इस रेंज के अंदर बेस्ट इन द इंडस्ट्री है. एंड इट कैन टेक अप टू 40 मेगापिक्सल, जो कि मुझे सेंसर वाली कैटेगरी में बोलना चाहिए था, बट अगेन 40 मेगापिक्सल का ये कैमरा है. सो इवन दो फाइल साइज थोड़े बड़े होते हैं, बट अगर आप 23mm से उसका शॉट ले रहे हो तो उसको आप इतना जूम कर सकते हो, यू कैन गेट अप टू 50mm तक का
फोकल लेंस जूम करके इन पोस्ट प्रोडक्शन. सो 40 मेगापिक्सल का X-H2 कैमरा विद ग्रेट बॉडी, विद ग्रेट ग्रिप, इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन, वेदर सीलिंग. आई थिंक दिस इज द बेस्ट बैंग फॉर द बक दैट आई कुड गेट एट दिस टाइम. सो अब बात कर लेते हैं थोड़ी वीडियो कैपेबिलिटीज की भी, क्योंकि मैंने जैसे मेंशन किया कि मेरे वर्क फ्लो में थोड़ा बहुत रोल्स वीडियोस का भी है. इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट कि मुझे सिनेमा ग्रेड वीडियो चाहिए हो, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट दिस स्मॉल कैमरा कैन शूट अप टू 8K of video built in with lock profile, that is f-log2, which is one of the industrial level lock profile. And 8K video, I think this was the first mirrorless camera जो 8K videos inbuilt shoot कर सकता है. Now as I mentioned कि सिर्फ YouTube के लिए मेरे को 8K वीडियो की नीड नहीं है, बट दिस मेक्स मी फ्यूचर प्रूफ. अगले 5-6 साल 8 साल तक आई थिंक आई वुड बी गुड विद दिस कैमरा, क्योंकि 8K ये इंटरनल शूट करता है इन 10-bit कलर f-log2 प्रोफाइल के अंदर. और क्या चाहिए उसके अलावा अगर कोडेक्स की बात करूं तो इट कैन शूट इन एप्पल ProRes RAW. इट कैन शूट इन एप्पल ProRes 422 LTD, जितने भी एप्पल के ProRes आए हैं iPhone 15 उससे पहले. इट सपोर्ट्स ऑल ऑफ दैट. इट ऑल्सो सपोर्ट S264, S265, 10-bit, वो तो है ही. बट वन ऑफ द ग्रेट केपेबिलिटीज कि अगर आपके पास एक एक्सटर्नल वीडियो रिकॉर्डर है, एक HDMI रिकॉर्डर है, तो इसके HDMI से यू कैन आउटपुट 12-bit ऑफ रॉ वीडियो, विच इज लाइक क्रेजी. लाइक 12-bit कलर की आपकी रॉ वीडियो. एंड रॉ वीडियो की अगर बात करूं तो जो महंगे कैमरास होते हैं सिनेमा ग्रेड, लाइक Alexa RE, लाइक Red Komodo, वो सपोर्ट करते हैं 12-bit की रॉ वीडियो. सो यू कैन आउटपुट दैट केपेबिलिटी की सेंसर से सीधा वीडियो आ रही है विदाउट एनी प्रोसेसिंग, विदाउट शार्पनिंग कलर और एनीथिंग, एंड यू कैन रिकॉर्ड दैट विद एक्सटर्नल रिकॉर्डर. ऑफ कोर्स मेरे को उसकी नीड नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोना बाय एक्सटर्नल रिकॉर्डर. बट इवन इफ यू हैव सिनेमा वर्कफ्लो जिसमें आप शूट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, म्यूजिक वीडियोस या इवन हॉलीवुड मूवीज क्लाइंट्स के लिए, देन यू कैन रिग दिस अप. एंड मैंने वीडियोस देखी हैं व्हेन इट कम्स टू X-H2, X-H2S, लोगों ने proper video rigs बना रखी हैं, and they are shooting Hollywood grade movies with this camera. So this is really a future proof camera. 8K internal recording, Apple ProRes, 60 FPS, 1080p you can go to 240 FPS, and like this video capability just blow away my mind, and that is one of the reason I picked this camera in 2024. Now last की अगर बात करूं तो 3 रीजन ऐसे थे जो कि बस नॉट अ डील मेकर और डील ब्रेकर, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है फॉर द रीजन दैट आई पिक दिस कैमरा. उसमें सबसे बड़ा रीजन था कि फूजी फिल्म का एक्सपीरियंस स्टोर. आपको अगर नहीं पता तो फूजी फिल्म के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटीज के अंदर एक्सपीरियंस स्टोर है. वहां पे आप फिजिकली जा सकते हो, जो आपको कैमरा चाहिए आप उसको उठा सकते हो. उनके पास सारे लेंसेज अवेलेबल हैं, आप सारे लेंसेज टेस्ट कर सकते हो. दे हैव एक्सपर्ट पीपल, दे विल हेल्प यू पिक द राइट लेंस एंड द राइट कैमरा फॉर यू. वो आपसे पूछेंगे आपका यूज केस क्या है, देन दे विल सजेस्ट द कैमरा. और यू नो द बेस्ट पार्ट, एक्सपीरियंस स्टोर कैमरा सेल ही नहीं करते, उनका काम है सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देना. वहां पे सेटअप्स बने हैं, आप जाओ, कैमरा उठाओ, जो आपको लेंस पसंद है लेंस लगाओ, फोटोज खींचो, ट्राई करो, क्वेश्चन पूछो, उनसे पूछो कैमरा की कैपेबिलिटी क्या है, कौन सा लेंस मेरे सही रहेगा. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. सो आई वेंट टू अ फूजी फिल्म एक्सपीरियंस स्टोर, एंड मेरा एक्सपीरियंस इतना माइंड ब्लोइंग था. द पीपल वर्किंग देयर, दे वर अमेजिंग, दे वर वेरी कोऑपरेटिव. जितना टाइम आपको लेना है उतना टाइम लो. एंड उसके बाद मेरे को पता चला कि दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज फोटो वॉक्स. सो एक और फैक्टर जो ऐड हो गया फूजी फिल्म खरीदने के बाद, now I'm part of the Fujifilm community. I can meet people who are also Fujifilm shooters. We can go on a photo walk together. And ऐसा community experience मैंने शायद और किसी अभी तक तो मैंने किसी और कैमरा कंपनी में नहीं देखा है. I know कि बहुत सारी कैमरा कंपनी अपने एम्बेसडर्स बनाते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं, but the experience store was amazing, and that was one of the reasons that made me take Fujifilm. कोई भी दिक्कत I can go to experience store. I can ask them to update my camera अगर मुझे खुद से नहीं करना, to lens. अगर मुझे फ्यूचर में कोई और लेंस लेना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, तो 1.5 लाख 2 लाख लगाने से पहले आई कैन गो टू दैट स्टोर, आई कैन टेस्ट माई लेंस ऑन माई कैमरा, एंड उसके बाद मैं डिसीजन ले सकता हूँ मुझे खरीदना है नहीं खरीदना. सो दैट वाज लाइक अ मेजर रीजन. एंड जैसे कि मैंने बात किया फूजी फिल्म कम्युनिटी की, सो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है फूजी फिल्म की. इसकी मैंने बात की थी फिल्म सिमुलेशंस की, एंड बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं टू क्रिएट देयर न्यू रेसिपीज. एंड रेसिपीज क्या है, बेसिकली न्यू फिल्म सिमुलेशंस के टॉप पे यू डू समथिंग एंड यू कैन क्रिएट योर ओन लट्स ऑन योर ओन लुकअप टेबल और योर ओन प्रीसेट्स, जो कि बिल्कुल फिल्म सिमुलेशन का एज अ बेस लेके उसके ऊपर अपने एडिशंस डालते हैं. बहुत सारे रेसिपीज नेट पे अवेलेबल हैं. सो आई थिंक आई एम गोना बी इन्वेस्टेड अ लॉट इन दिस इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी से इट रियली गेट्स इजियर टू नो योर कैमरा, to know what happening in the community. Last but not the least, जो Fujifilm की मोबाइल एप्लीकेशन है, that was such a great experience to use. Canon के एप्लीकेशन में यूज करता था, हर बार मेरा कैमरा वो भूल जाता था, I have to add my camera again. उसके बाद इतना लैग था, it's not allowing me to shoot. कभी व्यू फाइंडर काम नहीं करता, कभी फोटो ट्रांसफर करते हुए हट गई. बट Fujifilm totally nailed their application. Like iPhone में मैंने यूज किया Fujifilm की एप्लीकेशन, एंड इतना स्मूथ एक्सपीरियंस था मेरा फोटो ट्रांसफर का, शटर का, व्यू फाइंडर का. आई वाज टोटली अमेज्ड कि काफी ज्यादा इन्होंने इस चीज पे इन्वेस्ट किया है, एंड दैट मेक्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस रियली गुड. सो that was all the experiences that made me buy Fujifilm camera.
आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं इसके फीचर्स की बात तो नहीं करूंगा, बट इट कम्स विद 2 slots, one for CF Express and one for SD. Interchangeable lens system है, APS सेंसर है, it has a small screen over there which is really helpful, बताती है कितना टाइम आपका रिकॉर्डिंग बचा है एट SD card. It has a PASM dial which is not common for Fujifilm, but it has 8 modes custom which you can set, and मैंने custom mode set करे हैं which makes the workflow really easier, and LCD is articulating, so even if you're vlogging it's really helpful because I'm coming from a Canon background and मेरे को इस चीज की तो आदत है ही. It's not available on all the Fuji cameras, but XS2 definitely available, XS20 भी available है. Focus is one thing that Fujifilm is not known for, but so far मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं है. It's really good. So overall I'm very satisfied with my purchase for Fujifilm XS2. Over the next few months I would continue to use this and I will share my experience. So do follow me on Instagram if you haven't already, and hopefully I also convinced you to look into the ecosystem. Fujifilm is still not very common as Sony, क्योंकि इसके lenses बहुत मिलते हैं, and for Canon because they have a great marketing team. But trust me, this is a great ecosystem to invest in. So if you are looking for a new camera, you can consider Fujifilm, and if you have any question you can ask me. If I know, I'll answer. If I don't, I'll connect you with the experienced store experts and other people in the community. But on that note, it was really fun sharing my experience buying a new camera with you all. Hope you enjoyed this video, hope you learned something new, and I'm gonna see you in the next one.